अभी नहीं। लाइव चल रहा है ये। सुधा जी लाइव चल रहा है ना ये, आवाज आ रही है।
यस, एक्चुअली मैं लॉग आउट हो गई थी, पता नहीं कैसे। अ, हो जाता है, कभी कोई उंगली लग गई। नमस्कार, शुभ संध्या। देरी के लिए क्षमा, क्योंकि मैं लॉग आउट हो गई थी, पता नहीं कैसे क्या उंगली लग गई, लॉग आउट हो गई और फिर लाइव इधर चल रहा था और मुझे उठ के जाना पड़ा दूसरे कमरे में ठीक करवाने के लिए। माफ कीजिएगा आप लोग। तो मैं शुरू करती हूँ अब। जी, अभी कोई आ गया, मैं ले लूँ। जी नमस्कार। अब हम सब लोग पूरे हो गए हैं। नमस्कार, शुभ संध्या, गुड नमस्कार इवनिंग। संध्या जी, नमस्कार। सबसे निवेदन है कि ऑडियो ऑफ कर लेंगे आप सब लोग। आप सबका स्वागत है पटल पर। आज की शाम गाजियाबाद दीपोत्सव कवि सम्मेलन में। गाजियाबाद के हम सब लोग हैं। अब हम सबसे पहले मैं प्रकाश से संबंधित 2 मंत्र पढ़ूंगी। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। वैसे तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय का सामान्य अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, बढ़ो, आगे बढ़ो, लेकिन वास्तविक रूप से उदाहरण कोई नहीं समझ पाता है। जैसे दीपों का यह पर्व आध्यात्मिक रूप से अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी बड़े त्योहारों में होली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से अत्यधिक महत्व है, इसीलिए इसे हम दीपोत्सव भी कहते हैं। तो ये दीपोत्सव का जो पर्व है, आप सभी जानते हैं कि कौन कह रहा आवाज नहीं आ रही? सुरेश गुप्ता जी, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है जी, आ रही है, पूरी आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है, अच्छा, स्पष्ट आ रही ठीक है, है, क्लियर ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो ये त्योहार 5 दिनों का होता है, जैसा सभी जानते हैं। सबसे बड़ा त्योहार ये हमारे देश का, भारतवर्ष का। इस बार 22 अक्टूबर को धनतेरस है, जिसे हम कुबेर की पूजा करते हैं, धन की पूजा करते हैं, त्रयोदशी भी कहते हैं। 23 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी है, जिसे हम छोटी दिवाली कहते हैं। उस दिन भी दीपक वगैरह जलाते हैं। और 24 को तो दिवाली है ही, और 25 को गोवर्धन पूजा है, और 26 को भाई दूज है। इस प्रकार मिला के हम 5 दिन का यह सबसे बड़ा त्योहार हमारे भारतवर्ष में मनाया जाता है, बड़े धूमधाम से। तो जैसा कि दीपावली के बारे में ज्यादा कुछ मुझे कहने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं कि क्या हुआ। 14 साल बाद वापस लौटे थे रामचंद्र जी, तो पूरे अयोध्या को सजाया गया था दीपों से, शुद्ध घी से। आज के समय में शुद्ध घी और दीपों से सजाने के लिए लाइटिंग का हम प्रयोग करते हैं। है ये बहुत लंबी चौड़ी बातें, हम तो कवि सम्मेलन के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं सबका परिचय करा दूं थोड़ा सा, फिर सरस्वती वंदना के लिए मैं संध्या जी को आमंत्रित करूंगी। मेरे जस्ट बगल में बैठी हैं रक्षा जी। रक्षा जी हैं, और ये भी गाजियाबाद से, हम सब लोग गाजियाबाद से आज इकट्ठे हुए हैं। रक्षा जी का मैं थोड़ा सा परिचय दूंगी यहाँ पर। आप भी लखनऊ से हैं, बट हैं गाजियाबाद में आपका निवासी रह रही हैं, और आपने एमटेक किया हुआ है। जीवन पथिक एवं लघु रामायण आप पुस्तकों की लेखिका हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इतनी छोटी सी उम्र में आप लघु रामायण की लेखिका हैं। 12 से ज्यादा काव्य संग्रहों में इनकी कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं। 14 वर्षों का इनका इंजीनियरिंग का कार्य अनुभव है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर इन्होंने काम किया है। 2021 में CTI वुमेन काउंसिलिंग नई दिल्ली द्वारा वुमेन एम्पावरमेंट के अवार्ड से आप नवाजी गई। आपके जस्ट बगल में ममता लड़ीवाल जी हैं, और ममता लड़ीवाल जी भी यहीं से हैं, हमारे गाजियाबाद से। ममता लड़ीवाल जी के बारे में मैं तो बताना चाहूंगी, थोड़ा परिचय उनका भी, बहुत ज्यादा परिचय देने में समय जाता है, लेकिन फिर भी मैं बारे थोड़ा सा बताऊंगी। आप गाजियाबाद में हैं और महासचिव भारतीय साहित्यिक विकास मंच महासचिव हैं, भारतीय साहित्यिक विकास मंच की महासचिव हैं, इतनी छोटा सचिव हैं। साहित्यिक मंच की आप उपाध्यक्ष हैं। आपकी विधा है गीत, गजल, छंद, मुक्तक।
आपको अन्य साहित्यिक सम्मान मिल चुके हैं और उस साहित्यिक सम्मान इतना ज्यादा है कि सारा समय साहित्यिक सम्मान पढ़ने में चला जाएगा। अगर गिनने लगे तो है, गौरव सम्मान है, काव्य पाठ सम्मान है, युवा प्रतिभा सम्मान, बहुत सारे सम्मान आपको मिले हुए हैं 2017 से ही। जब उसके उनके नीचे सुधा बसोर जी हैं, जिनकी अध्यक्षता में आज काव्य पाठ हो रहा है। नेट की प्रॉब्लम है शायद मुझे है, और फिर भी मैं बोलती हूँ। सुधा बसोर सौम्या जी यहीं गाजियाबाद से हैं। अब BA हिंदी मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से अपनी संपूर्ण शिक्षा हुई है। आज सुधा बसोर सौम्या जी की अध्यक्षता में काव्य सम्मेलन, महिला काव्य सम्मेलन गाजियाबाद का हो रहा है। गद्य और कभी कभी गद्य भी लिख लेती है, लेकिन पद्य में विशेष रुचि है आपकी। साहित्य सेवा करना आपका विशेष भाव है। और आप तो बहुत सारे, मैं इनका देख रही थी टाइमलाइन प्रोफाइल, बहुत सारे सम्मान आपको मिले हैं। इतनी छोटी सी उम्र में बहुत सारे सम्मानों से नवाजी गई हैं। अगर मैं बोलने लगूं तो फिर समय पूरा निकल जाएगा का। तो मैं बताऊंगी कि ये सचिव और एकल लाइव कार्यक्रम संयोजिका है साहित्य उपन रचनाकार मंच की। महिला काव्य मंच गाजियाबाद इकाई में सदस्य रचनाकार हैं। बहुत सारे, बहुत बड़ा आपका प्रोफाइल है और इतना बड़ा पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन इतना जरूर मैं बताऊंगी कि आप बहुत बड़े स्थान पे इस समय नवाजी जा रही हैं। पूरे समाज में, पूरे देश में, यहाँ पर हर जगह बुलाई जाती हैं, ऑफलाइन कविताओं में भी, और तमाम सम्मानों से आप नवाजी गई हैं। आपके जस्ट बगल में मेरे ख्याल से नाम नहीं दिख रहा है, क्यों नाम नहीं दिख रहा सबका, क्या बात है? बीच में रेणुका जी हैं शायद, नहीं संध्या जी हैं। जी संध्या जी नमस्कार। आप संध्या जी भी गाजियाबाद से हैं और आपका पूरा नाम संध्या सेठ है। आप कवित्री हैं, लेखिका हैं, विचारक हैं, ब्लॉगर हैं और शैक्षिक योग्यता आपकी स्नातक है। आप सचिव अभ्यास में डिप्लोमा है तकनीकी शिक्षा में। आप दिल्ली में आंतरिक लेखा परीक्षा में कार्यरत हैं और तमाम सम्मानों से आप नवाजी जा चुकी हैं। यहाँ पे अगर सम्मानों का भी मैं देखा जोखा करने लगूं तो बहुत समय निकल जाएगा। आपके बहुत सारी कृतियां भी आ चुकी हैं, साझा संग्रह भी आ चुके हैं। आपके जस्ट बगल में मेरे नीचे रेणुका जी हैं। आप लखनऊ से हैं लेकिन रह रही हैं गाजियाबाद में, और आप की जो शिक्षा दीक्षा है ईस्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई है। आप लखनऊ आकाशवाणी से भी कविता पाठ कर चुकी हैं। जी शैलेंद्र जी, बहुत सारे साहित्यिक मनीषी जुड़े हुए हैं आज हमारे पटल से। और चुनाव आयोग द्वारा प्रायोजित स्लोगन राइटिंग विजेता हैं। हिंदुस्तान अखबार में कविता प्रतियोगिता में प्रथम स्थान है। आपकी भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। इन उपलब्धियों को गिनने लगूं तो फिर बहुत समय निकल जाएगा। और आप सबको मैं सारांश बता देना चाहती हूँ कि आज पटल से जितने लोग भी जुड़ी हैं कवित्रियां, सब बहुत ही सम्मानित और विशेष स्थान रखने वाली कवित्रियां हमारे पटल से जुड़ी हैं। आज परंपरा का निर्वाह करते हुए मैं संध्या जी को सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। संध्या जी थोड़ा सा पास आप आ जाएं, काफी दूर हैं क्योंकि बहुत छोटी सी दिख रही हैं आप। थोड़ा सा अपना पास कर लें। संध्या जी मेरी आवाज जा रही है? यस, हाँ जी, थोड़ा सा पास कर लें और सरस्वती वंदना आप शुरू करें। हाँ जी 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 बिल्कुल शुरू करिए। आपका स्वागत है और सरस्वती वंदना आप आरंभ करें। सबसे पहले मां शारदा को नमन। मैं अपनी वंदना को प्रस्तुत करती हूँ। जय मां शारदे, जय मां शारदे, हंस वाहिनी वीणाधारिणी, हंस वाहिनी वीणाधारिणी, विद्या का वरदे, जय मां शारदे, जय मां शारदे। सीखे हम भी वेद और पुराण, विद्या का
ज्ञान, ज्ञान की देवी माँ हंस वाहिनी, प्रगति के पथ की प्रेरणादायिनी, विद्या का वर दे जय माँ शारदे, जय माँ शारदे। चर कमलों में अर्पित सुमन, तेरी कृपा का हो आगमन, खिल जाए सबके तन और मन, माँ अंधियारा हर दे जय माँ शारदे, जय माँ शारदे। ज्ञानी हो माँ तुम, अज्ञानी हम, सरल हो माँ तुम, अभिमानी हम, दो हमको भी सरलता का ज्ञान, टूटे हमारा मिथ्या अभिमान, ज्ञान से जग अंधियारा हर दे जय माँ शारदे, जय माँ शारदे। शीश हमारे करते नमन, अर्पित तुमको श्रद्धा समन, वर दो हमें भी वीणा दायिनी, नव भारत रच दे जय माँ शारदे, जय माँ शारदे। हंस वाहिनी वीणा धारिणी, हंस वाहिनी वीणा धारिणी, विद्या का वर दे जय माँ शारदे। हाँ जी मैम, आगे आप बढ़े। उनका नेट शायद चला गया है और हम लोग इस कार्यक्रम को कंटिन्यू कर सकते हैं। जी आवाज नहीं आ रही है आपकी? आवाज नहीं आ रही है मैम, माइक म्यूट है क्या? नहीं, वंदना मेरी खत्म हो गई है, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है। मंजुला मैम की आवाज नहीं आ रही। पता नहीं मुझे कैसे बैक स्टेज। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम। आवाज नहीं आ रही है। सुधा जी मेरी आवाज आ रही है? भी उनको कोई बता दीजिएगा। नेट प्रॉब्लम है शायद मंजुला मैम की, है ना? जुड़े तो क्या करें? काफी लोग हैं, लेकिन हाँ, हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। मंजुला मैम आवाज नहीं आ रही है। आ रही है मेरी? मैम की आवाज आ नहीं रही आ है? रही है बस। तो सुधा जी, आप आज के अध्यक्षा हैं, अनुमति दे तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। जी मैम, जी कैमरा ऑन मैम, करें, आप बिल्कुल शुरू कीजिए। कैमरा ऑन करें।
पता नहीं क्या हो रहा है, कैमरा संध्या जी कैमरा ऑन कर लें। नहीं आती है आपकी हाँ ना, आज, हाँ संध्या जी नेट कैमरा प्रॉब्लम ऑन करें तो आपको मैं बुलाऊं फिर। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों नेट को? प्रॉब्लम हो रही है आप? जी रेणुका जी आ रही है, आपकी आवाज आ हाँ रही है। आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही है तो और पता नहीं कैमरा क्यों नहीं ऑन हो रहा जी, है। तो अगर आप लोग अच्छा आज्ञा दें तो मैं ऐसे ही पढ़ अच्छा दूं, अच्छा, ठीक है, कोई क्योंकि बात कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है, मैं पता आपको नहीं क्या बुलाती हूँ हुआ दो है। पंक्तियों से। नहीं। जी आज की अध्यक्षा जी आप अनुमति दें तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, कार्यक्रम आगे जी बढ़ाऊं। मैम, बिल्कुल सुधा जी, बिल्कुल मैम, आगे बढ़ेंगे यस, प्लीज। थैंक यू जी आप धन्यवाद। कार्यक्रम आगे बढ़ाएं धन्यवाद। मैम, पटल के बिल्कुल। उस पार, जी जी, पटल के उस पार जुड़े हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक आभार ज्ञापित करते हुए स्वागत करती हूँ। काफी लोग जुड़े हैं, पूनम मिश्रा जी हैं, उषा भट्ट जी हैं, सुरेश गुप्ता जी हैं, और शैलेंद्र बादल जी हैं, शशिकांत शर्मा जी हैं, लक्ष्मीकांत कोमल जी हैं, प्रदीप श्रीवास्तव जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सभी हमारे हौसला अफजाई कर रहे हैं। आपका सभी से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दो पंक्तियों से अध्यक्ष जी को बुलाना चाहूंगी। तारों की चमक देखने के लिए अंधेरी रात का होना भी जरूरी है। आपकी ही दो पंक्तियों से आपको मैं पटल पर आमंत्रित करती हूँ। तो अमावस्या की अंधेरी रात में तारों की चमक लेकर अपने कविता पाठ को लेकर आप पटल पर विराजमान हैं। आपकी आवाज तो आ रही है, आप अपना कार्य पाठ आरंभ करें। जी जी धन्यवाद। संध्या जी, संध्या जी, जी संध्या जी। संध्या जी। जी, जैसा कि आपको पता है दीपावली का जो त्योहार है वो हम सबको दीपावली के नाम से ही एक अच्छी नई उमंग आ जाती है और हम सब खुश हो जाते हैं। तो जब श्री राम अयोध्या में आए थे तो उस दिन का अनुभव करके आइए हम उसी दिन के लिए वहां अयोध्या चलते हैं और उसको वहां खुद से महसूस करते हैं। हुआ अयोध्या में राम का आगमन, हर्षित हो गया जन जन का मन। हुआ अयोध्या में राम का आगमन, हर्षित हो गया जन जन का मन। प्रफुल्लित हो झूमे सभी, प्रफुल्लित हो झूमे सभी, कर डाला धरा को रोशन, कर डाला धरा को रोशन। महालक्ष्मी और रिद्धि सिद्धि को साथ लाकर, जब श्री राम आए थे तो उनके साथ खुशियां आई थी, संपन्नता आई थी और एक राम राज्य की स्थापना हुई थी। महालक्ष्मी और रिद्धि सिद्धि को साथ लाकर खुशियां बांटी झोली भरकर, अयोध्या की धरा हुई पावन, हर डाला सबका सूनापन। अयोध्या की धरा हुई पावन, हर डाला सबका सूनापन। हुआ अयोध्या में राम का आगमन, हर्षित हो गया जन जन का मन। भारत की है धरा मन भावन, समय समय पर उत्सव होते, प्रेम के यहाँ फूल खिलते, दुश्मन दोस्त गले सब मिलते। भर जाता खुशियों से आंगन, भर जाता खुशियों से आंगन। हुआ अयोध्या में राम का आगमन। अपनत्व की आभा से प्रेम के हैं दिए जलाते। हम भारतीय हमेशा अतिथि देवो भव की परंपरा पर चलते हैं और अपनेपन से सभी का दिल जीत लेते हैं। तो अपनत्व की आभा से प्रेम के हैं दिए जलाते, वसुदैव कुटुंबकम की खातिर दुश्मन को भी गले लगाते। सभ्यता संस्कृति को जीवंत रखकर रोज हम दीपावली मनाते। सभ्यता संस्कृति को जीवंत रखकर रोज हम दीपावली मनाते, रोज हम दीपावली मनाते। हुआ अयोध्या में राम का आगमन, हर्षित हो गया जन जन का मन। और एक ये बचपन में पढ़ी थी मैंने, जो बालपन में कई बार पढ़ते हैं, और कुछ दिवाली की पंक्तियां पढ़ी थी तो वो पटल मतलब मन पर एक छाप छोड़ जाती है जो मुझे अभी भी याद है और शायद आप सबने भी अपने पाठ्यक्रम में पढ़ी होंगी। दीप जलाओ आज दिवाली रे, खुशी खुशी सब हंसते आओ आज दिवाली रे। मैं तो लूंगा नए खिलौने, तुम भी लेना भाई, नाचो गाओ खुशी मनाओ आज दिवाली आई। आज पटाखे खूब चलाओ आज दिवाली रे, दीप जलाओ आज दिवाली रे। नए नए मैं कपड़े पहनूं, खाऊं खूब मिठाई, हाथ जोड़कर पूजा कर लूं आज दिवाली आई। खाओ मित्रों खूब मिठाई आज दिवाली रे, दीप जलाओ आज दिवाली रे। आज दुकानें खूब सजी हैं, घर भी जगमग करते, झिलमिल झिलमिल दीप जले हैं कितने अच्छे लगते। नाचो गाओ खुशी मनाओ आज दिवाली रे, खुशी खुशी सब हंसते गाओ आज दिवाली रे। धन्यवाद। बहुत सुंदर आपकी।
आपको मैं अभी बचपन की याद दिला दिया। दोबारा मौका दूंगी, मैं आपको दोबारा मौका दूंगी, लेकिन मैं अभी रेणुका जी को बुलाना चाहूंगी, क्योंकि रेणुका जी को शायद शादी वादी में बैठी हुई हैं और काफी व्यस्त हैं, और काफी समय निकाल के इन्होंने हम लोगों से अपना संपर्क बनाया है, क्योंकि काफी भीड़ भाड़ में है वो। तो रेणुका जी, आपका कैमरा ऑन नहीं हो रहा है क्या? जी धन्यवाद। रेणुका जी, कैमरा पता नहीं क्यों नहीं ऑन कोई हो रहा है, बात, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। चलिए, तो आप मैं ऐसे ही पढ़ आपकी देती हूँ, आवाज आ रही माफी है? चाहूंगी आप जी सभी लोगों बिल्कुल से बिल्कुल, कि आपकी, मैं सिस्टर के यहाँ शादी में है। तो मैं जी सुनाती जी, हूँ आप आज अपना सभी शादी भी को आज एंजॉय की कीजिए, कविता। और हमारा और कविता, आप सभी लोगों को हाँ दिवाली जी, की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग फिर मिलेंगे कुछ दिन समय निकाल कर। आज मेरी दिवाली पे ही एक कविता है। जैसे आजकल एक नया ट्रेंड है कि रावण का महिमा मंडन बहुत हो रहा है, तो ये रावण के महिमा मंडन पर ही मैंने एक कविता लिखी थी। राम राम है, रावण रावण, क्यों उसकी तुलना करना। नया ट्रेंड है, नई जागृति, रावण का महिमा मंडन करना। जन्म तो बहुतों ने लिया, पर श्री राम न बन पाए। माता पिता कुल के आगे अपना सब कुछ जो तज आए। बराबर तुम कर ना पाओगे, बराबर वो हो ना पाएगा। मर्यादा में बंधे राम को कोई छू भी ना पाएगा। सदियों में एक राम जन्म था, सदियों में एक राम जन्म था। रावण गली गली में, सोने की लंका भी जिसके कदमों की तली में। सोने की लंका भी जिसके कदमों की तली में। धन्यवाद आप सभी को। तो ये एक कविता मैंने श्री राम जी के ऊपर लिखी थी। बहुत सुंदर। आप बहुत सभी को सुंदर। आप मुझे इसी जोड़ने के कंटिन्यूएशन लिए में अपनी दिल अगली से कविता भी सुना धन्यवाद। सकती हैं रेणुका जी, समय जी हो तो अपनी मुझे इसी बुलाया जा कंटिन्यूएशन रहा में एक है कविता और घर सुना में, सकती हैं तो आज आप। के लिए माफी चाहूंगी। अगली बार मैं जरूर आप लोगों के साथ जुड़ूंगी। अच्छा लगा बहुत आज इस काव्य मन से जुड़कर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आवाज नहीं आ रही है मैम। उनकी नेट का प्रॉब्लम है, आप प्रोग्राम कंटिन्यू कीजिए। आगे बढ़ो, जैसा कहें, जैसा कहें रेणुका जी। मेरी आवाज अगर पहुंच रही है तो, शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। आवाज आ रही है मेरी आपकी आवाज नहीं मैम। सुनाई पड़ रही सबको? जी आ रही है आवाज, अच्छा, अब आ तो रही है। रेणुका जी को शायद नहीं आ रही है। नहीं, मैं आगे बढ़ाती हूँ। जी रेणुका जी कुछ बोल रही है लेकिन सुनाई नहीं पड़ रहा है। कुछ तो बोल रही हैं, क्या बोल रही है पता नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं रेणुका जी, नेट आप प्रॉब्लम। जाना चाहें तो जा सकती हैं आप। हाँ कोई बात नहीं, आप आई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बिल्कुल। दो पंक्तियां बोलती हूँ। ममता के तेल में स्नेह की बत्ती के दिए लेकर विराजमान है ममता लड़ीवाल जी, और ममता लड़ीवाल जी की दो पंक्तियों से उन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ। उन्हीं की दो पंक्तियां हैं। अंधेरी रात को करेंगे, अंधेरी रात को पूनम करेंगे, दिए कुछ मिट्टी के ऐसे जलेंगे, दिए कुछ ऐसे जलेंगे। तो अब आप अपने दिए लेकर, प्रेम के दिए लेकर, स्नेह की बाती से पटल पर शब्द के दिए जगमगाइए, शब्दों के दीप से पटल को जगमग कर दीजिए। यही आपसे निवेदन है। आप आमंत्रित हैं, आप आइए और अपनी कविता से जगमग करिए पटल को। शुक्रिया। जी ममता जी, जी थोड़ा आवाज आवाज तेज करिए, अपनी आवाज तेज करिए, तेज। जी, का अभिवादन करती हूँ, माँ शारदा को प्रणाम करती हूँ। दीपावली का अवसर है तो वहीं से चार पंक्तियां शुरू करती हूँ, सुनिएगा। जी स्वागत। मोहब्बत की दिवाली है,
दिवाली से मोहब्बत है, मोहब्बत की दिवाली है, दिवाली से मोहब्बत है, जला करते हैं जो दिखे उन्हीं दियों से है। तुम्हारे हिस्र में जितनी भी गजलें कह चुकी हूँ मैं, तुम्हारे हिस्र में जितनी भी गजलें कह चुकी हूँ मैं, सुनाऊं खुद तुम्हें सारी यही अब दिल की हसरत है, सुनाऊं खुद तुम्हें सारी यही अब दिल की हसरत है, मोहब्बत की दिवाली है, दिवाली से मोहब्बत है। जी बहुत शुक्रिया। और पूजा का बहुत अवसर है सुंदर दीपावली का, बहुत शुक्रिया। तो वहां से एक छंद भी पढ़ती हूँ, सुनिएगा। दीप प्रज्वलित हो रहे मंदिर घर और द्वार, माँ लक्ष्मी का आगमन स्वागत शत शत बार, स्वागत शत शत बार, रहे माँ कृपा तुम्हारी, स्वास्थ्य हर्ष उल्लास कामना यही हमारी, धरती से आकाश तलक सब हो आलोकित, धरती से आकाश तलक सब हो आलोकित, कटे दुखों के जाल खुशी के दीप प्रज्वलित, कटे दुखों के जाल खुशी के दीप प्रज्वलित। टीके नागार्जुन रोशन जी बहुत ही उम्दा शायर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 4 पंक्तियां देती हूँ दीपावली के लिए। जी भूदत्त शर्मा, बहुत शुक्रिया। ऐसी आस परोसी हमने नित सपनों की थाली, ऐसी आस परोसी हमने नित सपनों की थाली में, थोड़ी सी तो राहत मिलती अब के बार कंगाली में, खन 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 बोल रहे हैं, खन 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 बोल रहे हैं, कानों में जाने कब से बरसात हो जाए अब के बार दिवाली में, नोटों की बरसात हो जाए अब के बार दिवाली। तो चलो पैदल चलो, सामने ही है, सामने ही है, आ जाओ। जी माइक अपना बंद कर ले आप। जी चलिए गीत से आपको जोड़ती हूँ। राम जी वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे, दीपावली हुई थी और कुछ चरित्र ऐसे हुए, राम जी स्वयं उन तक गए। मैं इस गीत में उन्हीं चरित्रों का वर्णन करती हूँ, सुनिएगा। बहुत मुश्किल हो रही है, नेट की बहुत मुश्किल है। जी सुनाइए सुनाइए। केवट ने गंगा पार कराई जग के खेवनहार को, केवट ने गंगा पार कराई जग के खेवनहार को, अद्भुत दृश्य रहा होगा वो अखियों के उद्धार को, केवट ने गंगा पार कराई। भक्त था केवट, बुद्ध था केवट, कितना सयाना था केवट, भक्त था केवट, बुद्ध था केवट, कितना सयाना था केवट, राम भले समझाते रहे तो में न आना था केवट। अच्छा तुम दरवाजा पकड़ो, मम्मी को निकालो चाबी, मैंने तुमको पहले ही बताई थी। ये अपना माइक म्यूट कर हैं। एक मिनट, मुझको लग रहा है कि किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लीजिए सब लोग। एक माइक ऑफ कर लीजिए क्योंकि माइक ऑन है, हमको लगता है किसी का पीछे से आवाज आ रही है, बैक से। जी ममता जी आप शुरू करते हैं। जरा ये आउट हो, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, बाहर नहीं हो।
भक्त था केवट, बुद्ध था केवट, कितना सयाना था केवट। राम भले समझाते रहे मेरे को मिला नहीं है इधर वाला, मम्मी का इधर है। केवट। चाबी मिल जाएगी। हाँ, ये तो घड़ी है, ये अपना फोन पकड़िए। चाबी नहीं मिली ना। एडमिन है वो भी ऑफ संध्या, कर सकते हैं। संध्या जी अपना माइक ऑफ करिए। संध्या जी माइक ऑफ करिए। हमें चाबी लो तो खोलो बस। मुंदरी माफ करिएगा, लौटा माइक दी, ऑन है किसी का। लौटा दी उसने और खुलवा दिया मुझ द्वार को। क्या अद्भुत दृश्य रहा होगा वो अखियों के उद्धार को, केवट ने गंगा पार कराई। और देखिए दूसरा चरित्र, राम जी स्वयं जिन तक पहुंचे, सुनिए। शबरी ने चख चख बेर दिए, शबरी ने चख चख बेर दिए, कौसल्या नंदन खाए रहे। शबरी ने चख चख बेर दिए, कौसल्या नंदन खाए रहे। देख देख महिमा प्रभु की, लक्ष्मण भैया चकराए रहे। वे झूठा खाते देख रहे, वे झूठा खाते देख रहे इस जग के पालनहार को। क्या अद्भुत दृश्य रहा होगा वो अखियों के उद्धार को, केवट ने गंगा पार कराई। और एक चरित्र रखती हूँ, सुनेगा। शापित रही अहिल्या कब से, शापित रही अहिल्या कब से, ढाल दी गई थी पत्थर में। आएंगे रघुनंदन एक दिन, आस बसी थी पत्थर में। रामचरण ने नारी में बदला, रामचरण ने नारी में बदला संग रूपी आकार को। क्या अद्भुत दृश्य रहा होगा वो अखियों के उद्धार को, केवट ने गंगा पार कराई। आखिरी बंद रखती हूँ, देखें। जब राम अयोध्या लौट रहे, तब घी के दीप जले घर घर। जब राम अयोध्या लौट रहे, तब घी के दीप जले घर घर। पूनम में बदला मावस को, खुशियों से अश्रु बहे झरझर। दुल्हन के जैसी सजी अयोध्या, दुल्हन के जैसी सजी अयोध्या, राम लला सत्कार को। क्या अद्भुत दृश्य रहा होगा वो अखियों के उद्धार को, केवट ने गंगा पार कराई जग के खेवनहार को। क्या अद्भुत दृश्य रहा होगा वो अखियों के उद्धार को। बहुत शुक्रिया। बेजार बहुत सुंदर, अहमदाबाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अनुपम, सुंदर। अनुपम, आनंद आ अनुपम। गया, आनंद आ गया। अद्वितीय, इसमें कोई शक बहुत नहीं। सुंदर। वैसे सभी का तो मुझे उम्मीद है कि ममता जी सेकंड राउंड तक रहेंगी नहीं, इसलिए मैं एक और आपसे निवेदन करूंगी कि एक और अपनी रचना सुना दें, क्योंकि सेकंड राउंड तक आप रहेंगी नहीं, आपको भी जाना है, सब लोगों का शेड्यूल काफी टाइट है। एक और आप सुना दें, फिर आप जा सकते। जी, सोसाइटी में प्रोग्राम है, माइक शुरू हो जाएगा तो वैसे भी मैं पढ़ नहीं पाऊंगी अगर रहूंगी तो भी। जी एक गजल पढ़ देती हूँ। जी जी, सुना दीजिए। खामोश रहना है मेरी फितरत में आजकल। रोशन जी बहुत शुक्रिया, आपका आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत शुक्रिया। खामोश रहना है मेरी फितरत में आजकल, शायद हूँ मैं किसी की मोहब्बत में आजकल। आंखों को रत जगहों की ना दरकार अब रही,
आंखों को रत जगों की ना दरकार अब रही, सपने ले जाते हैं मुझे जन्नत में आजकल, सपने ले जाते हैं मुझे जन्नत में आजकल। शेर देखें। रहने लगा है जब से ख्यालों के रूबरू, रहने लगा है जब से ख्यालों के रूबरू, मांगा उसे ही बारहा मन्नत में आजकल, शायद हूँ मैं किसी की मोहब्बत में आजकल। शानदार। वो चाहता तो है मुझे, वो चाहता तो है मुझे, कहता नहीं है कुछ, वो चाहता तो है मुझे, कहता नहीं है कुछ, रहता है जाने कौन सी गफलत में आजकल, रहता है जाने कौन सी गफलत में आजकल। और आखिरी शेर पढ़ती हूँ इसका, सुनेगा। घर में लगा के रखे थे, घर में लगा के रखे थे जो आईने तमाम, घर में लगा के रखे थे जो आईने तमाम, ढलने लगे हैं यार की सूरत में आजकल, ढलने लगे हैं यार की सूरत में आजकल, खामोश है मेरी फितरत में आजकल, शायद हूँ मैं किसी की मोहब्बत में आजकल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने तो प्रकृति ही बयां कर दी। जब मोहब्बत में रहता है इंसान तो खामोशी रहता है, और खामोशी पढ़ी जाती है उस समय। खामोशी जितनी अच्छी से पढ़ी जा सकती है, शब्द बयां नहीं होते उस समय। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा गजल आपने सुनाया। बहुत बहुत आपको आभार, धन्यवाद। और क्या दे सकती हूँ। और वैसे आप जाना चाहती थी, मेरी तरफ से अनुमति, वैसे आपकी इच्छा। मैं थोड़ा सा पढ़ दूं उस पार, पटल के उस पार काफी लोग जुड़े हुए हैं। आदरणीय रोशन जी, आपका स्वागत है। सुरेश गुप्ता जी शानदार कह रहे हैं। आदरणीय भूदत्त शर्मा जी जुड़े हुए हैं और काफी प्रोत्साहन दे रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं आपकी। बहुत बहुत आभार भूदत्त शर्मा जी। और रोशन जी भी काफी प्रशंसा कर रहे हैं। नवनीत जी जुड़े हैं, काफी लोग जुड़े हुए हैं। और 15 आंखें, 25 आंखें देख रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। अब मैं एक बार पुनः नहीं, संध्या जी को थोड़ी देर बाद बुलाऊंगी। अभी मैं चाहती हूँ रक्षा जी की ओर। रक्षा जी, आपका मैं स्वागत करना चाहूंगी आपकी 2 पंक्तियों से। मन में ना धर कर बोझ कहती हूँ मैं हर रोज, मन में ना धर कर बोझ कहती हूँ मैं हर रोज, उलझने तो हैं बहुत मगर, उलझने तो हैं बहुत मगर, मुस्कुराना नहीं भूलती हूँ, मुस्कुराना नहीं भूलती हूँ। तो अपने मुस्कुराहट की छवि और उसी मुस्कुराहट की दीप से पटल को मुस्कुरा दीजिए, आपसे निवेदन है। आप आइए और पटल पर सबको मुस्कुराने के लिए अपने जज्बे को बिखेरिए। स्वागत है आपका, रक्षा जी का स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मंजुला जी। और पटल पर जितने भी श्रोतागण हैं और जितने मेरे साथी हैं बैठे हुए, सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी दीपावली से पहले हमने माता रानी के 9 दिन बहुत खास मनाए, नवरात्रों के। तो मेरी जो पहली कविता है वो माता रानी को ही समर्पित है। कविता का शीर्षक है माँ का आशीष। मैं आरंभ करती हूँ। मन आनंदित है, तन हर्षित है, मन आनंदित है, तन हर्षित है, नैनों में बसी बस यह आशा, दरबार सजा माता का मेरी,
बस दर्शन की है अभिलाषा, क्या मांगू तुझसे अम्बे माँ, क्या मांगू तुझसे अम्बे माँ, सब कुछ तो दिया जगदम्बे माँ, जो दिया वो तेरी रहमत है, उसको ही संभाले रखना माँ, बस अपनी सेवा में मुझको सदा बस यूं ही लगाए रखना माँ। अगली पंक्तियां हैं। ना भूखा कोई सोए कहीं, ना भूखा कोई सोए कहीं, ना नारी कोई प्रताड़ित हो, एक बेटे की चाहत में मैया, ना कोख कहीं कोई आहत हो, चाहत बस इतनी है माता, चाहत बस इतनी है माता, प्रीति का दीप जला रखना, अहंकार को हटा मेरे मन से, बस अपना आशीष बना रखना, बस अपना आशीष बना रखना। और क्योंकि बात हो रही है माँ की, माता रानी की, तो मेरी जो अगली कविता है वो एक ऐसी नायिका की कविता है जो एक बेटी भी है और एक माँ भी है। तो वो अपने बचपन के दिनों को याद करती है और उसे अपनी बेटी के ही बचपन से रिलेट करती है अपने बचपन को। तो मैं कविता समर्पित करना चाहूंगी सभी जितनी भी माएँ हैं और उनकी बेटियां हैं सभी को। तो आरंभ करती हूँ। स्वागत। माँ मैं तेरी परछाई हूँ, अब मेरी भी एक परछाई है, माँ मैं तेरी परछाई हूँ, अब मेरी भी एक परछाई है, मेरे बचपन की वो सब यादें, मेरे बचपन की वो सब यादें लौट कर फिर से आई हैं, याद है तुमको, याद है तुमको वो मेरा मचलना उन कपड़ों और खिलौनों पर, मेरा वो जिद करना और तुमसे लिपटना रो रो कर, गले लगाकर, गले लगाकर, गले लगाकर अपनी गुड़िया को आज आंख मेरी भर आई है, मेरे बचपन की वो सब यादें लौट कर फिर से आई हैं। जब जाती थी मैं, जब जाती थी मैं स्कूल और कॉलेज, वो तुम्हारा बाहर खड़े रहना, दिखती थी मैं जब तक तुमको, तब तक तुम्हारा एक टक दिखना, आज खड़ी, आज खड़ी मैं भी द्वारे पर, मन में क्यों पीड़ा समाई है, आज खड़ी मैं भी द्वारे पर, मन में क्यों पीड़ा समाई है, मेरे बचपन की वो सब यादें लौट कर फिर से आई हैं, माँ तेरे खाने की खुशबू, माँ तेरे खाने की खुशबू भूले नहीं भुलाती है, और वो तेरी कथा कहानी, और वो तेरी कथा कहानी याद बहुत ही आती है, आज उसी कहानी की थपकी, आज उसी कहानी की थपकी मेरी लाडली को भी भाई है, मेरे बचपन की वो सब यादें लौट कर फिर से आई हैं, माँ मैं तेरी परछाई हूँ, आज मेरी भी एक परछाई है, मेरे बचपन की वो सब यादें लौट कर फिर से आई हैं। तो ये कविता मेरी एक थी जिसका शीर्षक था माँ की परछाई। बीच में बता दूं आप लोगों को, बीच में बता दूं कि रक्षा जी की बहुत प्यारी सी बेटी है भावनी गुप्ता, बहुत सुंदर कविता पाठ करती है और शायद इन्होंने अपनी बिटिया रानी के लिए लिखा है, बहुत सुंदर कविता लिखी है इन्होंने, क्योंकि इनकी बिटिया है भी बहुत प्यारी, बहुत सुंदर और बहुत सुंदर कविता पाठ करती है, बहुत सुंदर काव्य पाठ लिखती है, बहुत अच्छा। जी रक्षा जी, मैं दोबारा आपको बुलाऊंगी, थोड़ा आगे बढ़ती हूँ संध्या जी की ओर, संध्या जी की ओर बढ़ती हूँ। अभी गार्गी जी तो आई नहीं, शायद मुझे लगता है कि शूट से उन्हें समय नहीं मिला, और
मैं अब संध्या जी की तरफ चलती हूँ। संध्या जी आज की संध्या को प्रकाशमान करें और आपको मैं पुनः आमंत्रित करती हूँ पटल को प्रकाशित करने के लिए। आप आपका आइए। हार्दिक ओ आप सभी का हार्दिक आभार। वाह वाह और वाह वाह, गार्गी जी का स्वागत है। बहुत लंबी उम्र है। अभी मैं आप ही का नाम, अभी आपका नाम लिया था मैंने कि शायद गार्गी जी शूट पे चली गई, बहुत लंबे शूट पे। अभी अभी नाम लिया था मैंने। बिल्कुल, जी सभी संध्या को जी। बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है, लेकिन जब संध्या जी काव्य पाठ करें तो अपना अपना माइक। हाँ जी, गार्गी जी आपको नमस्कार। सभी को नमस्कार, ममता दी को नमस्कार, सभी बहनों को नमस्कार करती हूँ और देरी के लिए क्षमा चाहती हूँ। अरे कोई बात नहीं, आप वो इतनी व्यस्तता में आ गए, वो भी बहुत बड़ी बात है। गार्गी जी आप जुड़ गई, धन्यवाद। यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि मैंने अभी बोला है गार्गी जी शायद शूट पे चली गई, अब नहीं आने वाली है, फिर भी चल जैसे ही वेट आपका करते हैं। नाम लिया वैसे ही प्रकट हो गए। बिल्कुल। जी संध्या जी आप अपना काव्य पाठ शुरू करें और आप लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज। जैसा कि अभी सभी भक्ति में चल रहा है, राम जी का अयोध्या से आना और माता रानी के नवरात्रे गए हैं और माता रानी पर सुनाया है। आगे भी अब जो कालदर्शी है हमारे महाकाल, ओम नमः शिवाय, तो चलिए थोड़ी सी कुछ पंक्तियां मैं उन्हीं को समर्पित करती हूँ। ढप ताप मृदंग बजाए, राख धतूरा खूब उड़ाए। ढप ताप मृदंग बजाए, राख धतूरा खूब उड़ाए। नंदी बैल भी झूमे जाए, हो आनंदित देव मुस्काए। बोलो ओम नमः शिवाय। गले में मुंड माला भाए, गले में मुंड माला भाए। तांडव कर शंखनाद सुनाए, विष पीकर नीलकंठ कहलाए। कुटी छोड़ पर्वत को जाए। बोलो ओम नमः शिवाय। शिव शंकर भी झूमे गाए, पीकर भांग गौरा रंग आए। रंग गुलाल अमोल है लाए, सावन में सब भीगे जाए। बोलो ओम नमः शिवाय। भूत प्रेत सब मित्र बनाए, भूत प्रेत सब मित्र बनाए। अद्भुत अपनी लीला दिखाए, भक्ति में शक्ति समाए। बस जल से खुश हो जाए। केवल एक लोटा जल चढ़ा दीजिए, भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। कांवड़ में देखिए, कांवड़िए आते हैं, बारिश में झूमते हैं, थके हुए होते हैं, सिर्फ एक लोटा जल से वो खुश हो जाते हैं। भक्ति में शक्ति समाए, बस जल से ही खुश हो जाएं। बोलो ओम नमः शिवाय। जिसका आदि न अंत कोय, रूप से अपने जग को मोहे। लीला देख गौरा हर्षाए, त्रिलोक महादेव में समाए। बोलो ओम नमः शिवाय। कर में त्रिशूल जटा में गंग समाए, कर में त्रिशूल जटा में गंग समाए। संकट में जब भी कोई आए, भोलेनाथ बेड़ा पार लगाए। तीन लोक नौ खंडों में, तीन लोक नौ खंडों में, शिव से बड़ा ना कोई। बोलो ओम नमः शिवाय। डम 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 डमरू बजाए, तांडव कर त्रिलोक हिलाए। दुष्टों पर काल बन जाए, त्रिनेत्र अगर गर खुल जाए। डम 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 डमरू बजाए, तांडव कर त्रिलोक हिलाए। दुष्टों पर काल बन जाए, त्रिनेत्र अगर खुल जाए। बोलो ओम नमः शिव। अखंड बन प्रचंड लहराए, गले में नृत्य भुजंग दिखाए। अखंड बन प्रचंड लहराए, गले में नृत्य भुजंग दिखाए। भस्म को अपने अंग समाए, कर में त्रिशूल सजाए। बोलो ओम नमः शिवाय। तीनों कालों का बोध कराएं, भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल, तीनों काल इनमें समाये हैं। तीनों कालों का बोध कराएं, त्रिकालदर्शी वो कहलाएं, तभी उन्हें त्रिकालदर्शी कहा जाता है। मधुर सुकोमल और कभी प्रचंड बन जाए, कमंडल से अमृत धार बहाए। बोलो ओम नमः शिवाय। शिव में शून्य और इकाई समाए, जिसका अंत अनादि ना पाए। अकाल मृत्यु को दूर भगाए। महामृत्युंजय के पाठ से अकाल मृत्यु कभी नहीं आती। जो इस पाठ का दिन में एक बार भी सुनता है या बोलता है, शिव में शून्य और इकाई समाए, जिसका अंत अनादि ना पाए। अकाल मृत्यु को दूर भगाए, सृजनहारे और अविनाशी कहलाए। बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय।
अगर अभी समय है तो एक और पंक्ति बहुत रखूं, नहीं तो सुंदर, फिर बहुत सुंदर। नहीं नहीं, रचना, बिल्कुल बिल्कुल रखिए, बहुत सुंदर रचना। ओम नमः शिवाय का पाठ सबने कर लिया और सबने ओम नमः शिवाय किया है। कोई ऐसा नहीं जिसने ओम नमः शिवाय बोला नहीं है, सबने लिखा है, बोला है, और बहुत बढ़िया। तो आज हमारे पटल पे सरस्वती माँ, भोलेनाथ सभी विराजमान है। अब नेट की बाधा है तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन हमारी महान कवित्रियों से आज पटल सजा हुआ है सरस्वती माँ की कृपा से। बहुत बहुत आभार। मैं बता दूं कि उधर उस पटल के उस पार आदरणीय विजय तिवारी किसले जी, सुनील कुमार उपाध्याय जी, भूधर शर्मा जी, आदरणीय जलेश्वर दास जी और आप सब लोग महान हस्तियां जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। पटल को आशीर्वाद दे रहे हैं, आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जय शिव ओमकारा ओम। जलेश्वर दास जी लिख रहे हैं। जी संध्या जी आगे बढ़ाइए अपनी कविता। मिट्टी। हर व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी ना किसी रूप में मिट्टी से प्रतिदिन जुड़ा रहता है। तो मेरी कुछ पंक्तियां मिट्टी को निवेदित है। मिट्टी से रिश्ता है ऐसा जैसे सीप से मोती, कैसे जीते गन मिट्टी से हमारी दोस्ती ना हो। तब से जानू मिट्टी को मैं जब चलना भी ना सीखा था, तब से जानू मिट्टी को मैं जब चलना भी ना सीखा था कितना नादान मैं देखो मिट्टी ही खा लेता था कितना नादान मैं देखो मिट्टी ही खा लेता था। धूल भरे कपड़े भी मुझको कितने प्यारे लगते थे, बारिश आने पर मिट्टी की कीचड़ से रंग लेते थे। जैसे जैसे उम्र बढ़ी मिट्टी से दोस्ती गहराई, जैसे जैसे उम्र बढ़ी मिट्टी से दोस्ती गहराई, खेतों में मिट्टी में हमने मेहनत से फसलें लहराई। पगडंडी पर चलते चलते हंसी ठिठोली खूब मचाई, मिट्टी में पलकर बचपन छूटा मिट्टी में जवानी लहराई। मिट्टी में पलकर बचपन छूटा मिट्टी में जवानी लहराई। मिट्टी में फसलें उगती रही कटती रही पर मिट्टी अपनी अटल है। मिट्टी में फसलें उगती रही कटती रही पर मिट्टी अपनी अटल है। मिट्टी की महिमा तो देखो उसके नीचे ही जल है, मिट्टी की महिमा तो देखो उसके नीचे ही जल है। कुम्हार से कुट फिर भी मिट्टी नहीं मिटी, कुम्हार से कुटी मिट्टी फिर भी मिट्टी नहीं मिटी। अंत समय जब आया यारो मिट्टी में ही हस्ती मिटी, अंत समय जब आया यारो मिट्टी में ही हस्ती मिटी। याद है वो दिन आज भी मिट्टी से उतना ही प्यार है, याद है वो दिन आज भी मिट्टी से उतना ही प्यार है। खेत गांव खलियान छूटे पर मिट्टी से दोस्ती बरकरार है, खेत गांव खलियान छूटे पर मिट्टी से दोस्ती बरकरार है। क्यों जाते हैं हम मिट्टी को छोड़कर जब मिट्टी ही पहचान है, क्यों जाते हैं हम मिट्टी को छोड़कर जब मिट्टी ही पहचान है। वतन की मिट्टी दिल है मेरा बस्ती इसमें जान है। मिट्टी से रिश्ता है ऐसा जैसे सीप से मोती, कैसे जीते गर मिट्टी से ये दो ना हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता संध्या जी, बहुत बहुत सुंदर सुंदर भावों से बहुत। मिट्टी का तन मिट्टी में मिल जाना है, सब कुछ मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, यह तन इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है और अंत में इसे मिट जाना है। और आपने उसी मिट्टी की महिमा को यहाँ पर बखान किया है, वर्णन किया है। बहुत सुंदर आपने कविता पाठ किया मिट्टी की महिमा का वर्णन करते हुए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं जी, मिट्टी ही पहचान है, आदरणीय केशव चंद्र प्रजापति जी लिख रहे हैं मिट्टी ही पहचान है। बहुत सुंदर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय केशव चंद्र जी, आप जुड़े हुए हैं। पटल के उस पार जुड़े हुए सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। काफी लोग जुड़े हुए हैं और आप सभी लोगों को हौसला अफजाई दे रहे हैं अपने कमेंट से, अच्छा लग रहा है। अब मैं गार्गी जी को बुलाना चाहूंगी और बुलाने से पहले मैं सबसे निवेदन करूंगी कि जब जो भी पाठ करे और लोगों का माइक म्यूट रहे तो बेहतर होगा, आवाज कम से कम इको नहीं होगा। आपकी ही 2 पंक्तियों से आपको मैं बुलाती हूँ। कुछ आवाज पीछे से आ रही है किसी की। मैं सजने लगी हूँ, संवरने लगी हूँ,
मैं सजने लगी हूँ, संवरने लगी हूँ, तुम्हें पाके क्या क्या मैं करने लगी, तुम्हें पाके क्या क्या मैं करने लगी। और दीपोत्सव भी आप क्या से क्या करेंगी, ये तो आपका ही मन जानता है। और इस दीपोत्सव में दिवाली के अवसर पे जो ये काव्य पाठ रखा गया है, इसमें आप कैसे सजाएंगी, कैसे संवारेंगी, अपने शब्दों से आज पटल को सजाने के लिए आपको मैं आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद, स्वागत है आपका गार्गी जी। स्वागत बहुत है। आप बहुत अपना धन्यवाद पाठ शुरू मंजुला करें जी। मैम, और आपके स्नेह से मैं अभिभूत हूँ। बिल्कुल आपका आशीर्वाद मिला, आपका इतना स्नेह मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपका, और सभी बहनों को प्रणाम करती हूँ पुनः। और जैसा कि दीपोत्सव की बात है, तो सभी को पता है कि दीपावली क्यों मनाया जाता है। हमारे राम का आगमन हुआ था अयोध्या में, तो इसी संदर्भ में मैं कुछ दोहे पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि राम आगमन हो गया, राम आगमन हो गया, पुनि वसुधा पर आज, कृपा दृष्टि निकी रहे, हो पूर्ण सब काज। कृपा दृष्टि निकी रहे, हो पूर्ण सब काज। और मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है राम को, और मर्यादा में रह करें, मर्यादा में रह करें, राम नाम चरितार्थ, जग को करके राम में धरा करे कृतार्थ, जग को करके राम में धरा करे कृतार्थ। और सबको पता है कि राम नाम जो है वो अमृत समान है। तो सुनेगा दोहा कि राम नाम मन में बसा, जो है सुधा समान। सुधा जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, बड़ी दीदी हैं, आपका स्नेह हमेशा मिलता रहता है। सुनिएगा कि राम नाम मन में बसा, जो है सुधा समान, राम नाम से ही मिले इस जग में पहचान, राम नाम से ही मिले इस जग में पहचान। और एक दोहा जो मेरा बहुत ही पसंदीदा दोहा है, आशीर्वाद चाहूंगी कि राम नाम सबसे बड़ा, राम नाम सबसे बड़ा, राम नाम चहूं ओर, राम नाम से रात है, राम नाम से भोर, राम नाम से रात है, राम नाम से भोर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत दीपावली सुंदर। का जो उत्सव है वो उसमें भाई दूज भी आता है, तो भाई दूज के ऊपर मैं ज्यादा नहीं, बस 2-3 दोहे प्रस्तुत करूंगी। इजाजत है मंजुला मैम? जी, स्वागत है, स्वागत है। बिल्कुल स्वागत है, क्यों नहीं। धन्यवाद बहुत मैम। देर से आई, इतना तो करना पड़ेगा आपको, आपका बनता एक है। बहन है, बहन की जो मनोभावना होती है, कामना होती है, वो क्या होती है, सुनिएगा कि बहन करे यह कामना, सुखी रहे परिवार, भाई के सपने सभी हो जाए साकार, भाई के सपने सभी हो जाए साकार। और भाई बहन का संबंध, भाई बहन का संबंध सब रिश्तों में नेक, कैसी भी हो स्थिति दोनों रहते एक। और एक दोहा और रखती हूँ कि भाई बिन सूने लगे, भाई बिन सूने लगे, बहनों को त्योहार, भाई से संबंध रहे, नेह मिले अपार, भाई से संबंध रहे, नेह का मिले उपहार। बहुत बहुत शुक्रिया। और पुनः मैं एक बार दोबारा से मैं सबसे क्षमा चाहती हूँ, मैं पूरे प्रोग्राम में नहीं जुड़ पाई। बहुत वो मैंने सुंदर। बता दिया था, स्थिति कुछ ऐसी बन गई, अचानक से हुई ये स्थिति, तो उसके जी, लिए मैं क्षमा चाहती हूँ।
और पुनः एक बार पटल का और जितने भी दर्शक सुन रहे हैं सभी का बिल्कुल हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद गार्गी जी। मैंने पहले ही कह दिया था कि आपको अचानक शूट पे जाना पड़ गया है और ये आपके महानता है कि आप दोनों जगह आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आई और राम नाम की महिमा का गुणगान करके पटल को आपने धन्य किया। और देखिए राम नाम की महिमा निराली है, उन्हीं कृपा से छाई हरियाली है, फिर घेरा कुछ कंटकों ने भारत को एक बार, मुश्किल हो गया मनाना दशहरा और दिवाली है। सभी लोग राम नाम की महिमा के बारे में लिख रहे हैं और आदरणीय मनोरंजन सहाय जी जुड़े हुए हैं, काफी रुचि रखते हैं सभी से विदा लेती हूँ बस। नमस्कार जी जी जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत जी, धन्यवाद। अब हमारे पास आदरणीय सुधा जी, कैमरा तो ऑन कर लीजिए अपना। सुधा जी कैमरा ऑन कर लीजिए। जी, अध्यक्षीय कार्यभार के लिए हम बाद में आपके पास जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको आमंत्रित करूंगी आपके काव्य पाठ के लिए। और काव्य, आपका नेट का कुछ प्रॉब्लम लग रहा है हमको। सुधा जी के नेट का प्रॉब्लम लग रहा है कुछ, हमको लग रहा है काफी नेट इनका। सुधा जी आपके अध्यक्षीय कार्यभार, जी अध्यक्षीय कार्यभार प्रॉब्लम कर रहे हैं, जी लग रहा है, मुझको लग रहा है आपके अध्यक्षीय कार्यभार के लिए बाद में बुलाऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको बुला रही, आमंत्रित कर रही हूँ आपकी दो पंक्तियों से कुछ अपनी रचनाएं आप हमें पटल पर सुनाइए हमारे श्रोतागण को, क्योंकि बिना आपके रचनाओं के अधूरा रहेगा। आपकी ही दो पंक्तियां मैं बोलती हूँ। जो लम्हे जिए थे कल, जो लम्हे जिए थे कल, सुनहरे बहुत वो थे पल, जी ले आज फिर उनको, हुई मन में यही हलचल। कहते हैं अध्यक्ष के बोलने के बाद कोई नहीं बोलता, लेकिन अभी आप अध्यक्षीय कार्यभार नहीं बोल रही हैं, अभी आप कविता पाठ कर रही हैं। उसके बाद जब आपको अंत में बुलाऊंगे उसके बाद कोई नहीं बोलेगा, जो नियम यही कहता है। लेकिन अभी आप केवल कवित्री के रूप में आप पटल पे कविता सुनाइए। अध्यक्षीय कार्यभार के लिए मैं बाद में आपको आमंत्रित करूंगी। तो अभी आप जो लम्हे कल जिए थे, उन्हीं लम्हों को यहाँ पर सबको जीने के लिए मजबूर कर दीजिए, ताकि सब लोग आपके साथ एक सुंदर लम्हे, सुंदर पल में जी लें इस दीपोत्सव के अवसर पे। स्वागत है सुधा जी, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए, और इतनी सुंदर पंक्तियों से आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्योंकि दीपोत्सव है तो मैं एक मुक्तक से 4 पंक्तियों से आपसे जोड़ती हूँ अपने आप को। चलो मिलकर मनाते हैं दिवाली आज हम सारे, चलो मिलकर मनाते हैं दिवाली आज हम सारे। नहीं चिंता रहे मन में, नहीं चिंता रहे मन में, भुला जीवन के गम सारे। ज्ञान दीपक जलाकर हम, किस तरह से हम दिवाली मनाएं कि ज्ञान दीपक जलाकर हम करें संसार को रोशन। ज्ञान दीपक जलाकर हम करें संसार को रोशन। धर्म की राह पर चलकर, धर्म की राह पर चलकर मिटाए हम वहम सारे। धर्म की राह पर चलकर मिटाए हम वहम सारे। तो ये 4 पंक्तियां मैंने आपकी समक्ष पढ़ी, और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यदि इजाजत है तो मैं दीपावली, दीपोत्सव है तो दिवाली पर ही कुछ दोहे आपके समक्ष रखती हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाली अब आ गई, छाई
खूब दुकानें सज गई, भरे हुए बाजार, खूब दुकानें सज गई, भरे हुए बाजार। और अमावस्या की रात होती है दिवाली में, तो किस तरह जो हम सच्ची श्रद्धा से पर्व मनाते हैं और पूजा अर्चन करते हैं, तो हम उसको हरा पाते हैं, अंधकार को। सच्ची श्रद्धा भक्ति से, सच्ची श्रद्धा भक्ति से गई अमावस हार, करता जगमग देश ये हो हर्षित परिवार, करता जगमग देश ये हो हर्षित परिवार। और हम दीपावली पर दिए तो जलाते हैं, लड़ियां जलाते हैं, पर किस तरह के हम दीप जलाएं, ऐसी मेरी कुछ भाव हैं इसमें। मन से मन का दीप हम, मन से मन का दीप हम जला लुटाए प्यार, बैर भावपन पे नहीं सुखी रहे संसार, बैर भावपन पे नहीं सुखी रहे संसार। और हम चाहते हैं कि ऐसे दीप जलें जिससे ईर्ष्या द्वेष का जो माहौल है देश में चारों तरफ, वह मिटे और सद्भावना का अंतर मन में वास हो। तब मैं ये दोहा आपके समक्ष पढ़ती हूँ कि ईर्ष्या की बाती जला, ईर्ष्या की बाती बना, जले प्रेम का दीप, अंतर मन सद्भावना ज्यों मोती हो सी, अंतर मन सद्भावना ज्यों मोती हो सी। और अंतिम दोहा और पढ़ती हूँ आपके समक्ष। रहे बरसता बस सुधा, रहे बरसता बस सुधा, मांग रही वरदान, राम राज्य हो देश में, बढ़े सभी का मान, राम राज्य हो देश में, बढ़े सभी का मान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। तो मुझे अभी आगे पढ़ना है या यहीं पर? बहुत सुंदर दोहे आपने सुनाए, दीपोत्पल के साथ सुनाए। आदरणीय तन्मय जी कह रहे हैं बहुत भयंकर गंभीर समस्या आज नेट की हो गई है। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी, मेरी आवाज आ रही है जी? आपकी आवाज आ रही है जी, आवाज जी, गंभीर समस्या। अच्छा, बहुत गंभीर। जी जी आ रही है, लेकिन किसी की फेस कई लोगों का नहीं दिख रहा है। संध्या जी भी चली गई है, शायद कैमरा ऑन कर लें सब लोग तो बेहतर होगा, क्योंकि कैमरा ऑफ होने से फिर ठीक नहीं होता है। जी आदरणीय जितेंद्र राय जी लिख रहे हैं, मन के दीप जलाकर मिटाए अंधकार, फैलाए चहुओर सदा ममता और प्यार। ध्यान रहे संरक्षित करना धरती का सौंदर्य, कर्मों के हथियारों से भारत का करें श्रृंगार। आप सभी रचनाकारों और श्रोताओं को शुभ दिवाली। आपको भी शुभ दीपावली जितेंद्र जी, बहुत सुंदर आपने लिखा। अब मैं पुनः एक बार चलती हूँ रक्षा जी के पास, और शायद ममता जी चली गई हैं। ममता जी होती तो उनको मैं बुलाती फिर से। रक्षा जी, एक बार पुनः आप पटल पे अपने
कविताओं को लेकर आइए, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मंजुला जी। जी रक्षा जी, स्वागत है आपका। अभी मेरी आवाज नहीं आ रही है? माहौल एकदम, हाँ जी आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? रक्षा मेरी जी आ रही है, आपकी आवाज स्पष्ट है। हाँ जी, तो क्योंकि माहौल बहुत भक्तिमय चल रहा है, तो अभी शिव वंदना भी किसी ने सुनाई थी, तो मैं वापस एक बार फिर से शिव जी वंदना जी को यहाँ पर प्रस्तुत करूंगी। और ये जी शिव वंदना मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी, तो मैं आरंभ करती हूँ। चंद्रमा सोहे ललाट, चंद्रमा सोहे ललाट, कंठ लिपटे सर पे हार, त्रिशूल संग बाजे डमरू, गंग जटा धारती। कैलाश पर करे निवास, कैलाश पर करे निवास, नंदी है द्वारपाल, भभूत सोहे श्रृंगार, गौरा संग में विराजती। लीन रहे तप में जो, लीन रहे तप में जो, जग के हैं पालनहार, दोनों हाथ जोड़कर उतारो उनकी आरती। नीलकंठ महादेव कहो, नीलकंठ महादेव कहो, गंगाधर लो पुकार, त्रिनेत्र शंभुनाथ हैं, त्रिलोचन भी पुकारती। त्रिनेत्र शंभुनाथ हैं, त्रिलोचन भी पुकारती। मेरी अगली कविता श्री राम जी को समर्पित है, तो आरंभ करती हूँ। जग के है पालनहार, जग के है पालनहार, सीखो इनसे संस्कार, मात्र पितृ की आज्ञा को श्री राम वन को चले। पीछे अनुज लक्ष्मण जी, पीछे अनुज लक्ष्मण जी, बीच चले महारानी सिया, 14 वर्षों के लिए श्री राम वन को चले। छोड़ के सब राज सुख, छोड़ के सब राज सुख, सहने को पीड़ा और दुख, सब भाग्य के हैं रचनाकार, श्री राम वन को चले। विधि के विधान को पूरे करने थे जो काम, तो सो करने असुरों का संहार, श्री राम वन को चले। और मैं अपनी अंतिम कुछ पंक्तियों से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी और समाप्त करूंगी। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन मैम, सुनाइए। 4 पंक्तियां लिखी हैं मैंने दीपावली के लिए। चलो दीपों के इस पर्व पर, चलो दीपों के इस पर्व पर कुछ खास करते हैं, घरों के साथ साथ हर मन को प्रकाशमान करते हैं। अंधेरा हो अगर बाहर, अंधेरा हो अगर बाहर, तो दीप दियों से जगमगाते हैं। अगर भावों में हो तिमिरता, तो उसको भी मिटाते हैं, तो उसको भी मिटाते हैं। सभी को, जितने उपस्थित लोग हैं, सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। त्योहार आपके लिए बहुत शुभ हो, आपके परिवार के लिए बहुत शुभ हो, और इसी के साथ में बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मन में हो तिमिर उसको मिटाते हैं, बहुत सुंदर मैम जी, बहुत सुंदर। आदरणीय अध्यक्षा महोदया से अगर अनुमति हो तो एक मैं भी अकिंचन 2 लाइन बोलूं, अगर अनुमति हो आपकी, तो मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। सुधा जी अगर अनुमति हो तो मैं भी कुछ। जरूर मैम, आपका आशीर्वाद जरूर मिले, हमारा सौभाग्य है। अवश्य मैं आपको अनुमति अभी सबने नहीं, बिल्कुल आप अध्यक्ष हैं, आज के काव्य गोष्ठी के आप अध्यक्ष हैं, बिना आपकी अनुमति के हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, सवाल ही नहीं उठता है। अपना धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैंने लिखा है बहुत ही तुलनात्मक ढंग से इस कविता को। क्या था जमाना और क्या आज हो गया है। सबने राम पर सुनाया, दीपों का आशीर्वाद सुनाया, सब कुछ सुनाया, लेकिन मैं कुछ अलग हट के बोलना चाहूंगी। ऐसी मन में ये बात आई थी और मैंने लिखा था। हमारे जमाने में क्या था, कैसे हुआ और आज क्या हो रहा है, मैंने उसी के तुलनात्मक दृष्टिकोण से आज की दीपावली का वर्णन किया है। पता है दिवाली पर चिड़वा आता है, लैया आता है, गट्टे आते हैं, सब कुछ आता है, मिठाई आती है, पहले ज्यादा आता था। देखिएगा जब हम बच्चे थे तो क्या होता था और आज क्या हो रहा है। चिड़वा गिट्टे से जेब भरकर दिवाली पर इतराते नहीं अघाते थे। पहले हम चिड़वा गट्टे से जेब भरकर दिवाली पर इतराते नहीं अघाते थे। अब उपहार के डिब्बे मिठाई वाले भी सस्ता समझ किनारे कर दिया करते हैं। अब
उपहार के डिब्बे मिठाई वाले भी सस्ता समझ किनारे कर दिया करते हैं। तब बच्चे पटाखों को धूप दिखाना शान समझते थे। कई बार क्या होता था, पुरानी दिवाली के 1 साल पहले के पटाखे बज जाते थे और हम लोग धूप दिखाते थे, या कोई भाई और दीदी बाहर से पटाखे लेकर आए, धूप दिखाते थे हम लोग। तो सुनिएगा, तब बच्चे पटाखों को धूप दिखाना हम शान समझते थे। अम्मा, चाची, भैया, दीदी सबका इंतजार किया करते थे। सुधा जी, बच्चे पटाखों को धूप दिखाना हम शान समझते थे। अम्मा, चाची, भैया सबका इंतजार किया करते थे। अब इंतजार की क्या करें बातें, अब इंतजार की क्या करें बातें, कोई बढ़ न जाए स्वकेंद्रित सेल्फ, अपने ऊपर पूरी बातें, सब चीजें अपने ऊपर केंद्रित हो गई हैं, समाज हो गया स्वकेंद्रित, उसी पर लिखा गया है। अब इंतजार की क्या करें बातें, कोई बढ़ न जाए सोच, सोच कर दिल का एक कोना घबराता है। माँ की रखी सिल्क की साड़ी के फ्रॉक पहन, पहले यही जमाना हुआ करता था कि मम्मी लोग अपने सिल्क की अच्छी साड़ियां पुरानी रखी हुई निकाल देती थी और सिलवाती थी बच्चों को, उससे में बच्चे खुश हुआ करते थे। पिताजी और भैया एक ही थान से एक ही की कमीज थे और पटाखे आते हैं। अब महंगे से महंगे ड्रेस और पटाखे आते हैं। तब पिताजी संग मिलकर रंग रोगन से घर चमकने में लग जाया करते थे। पहले की पीढ़ी अपने घर को चमकाने में पूरा जाया करता था, साथ मिलकर के रंग रोगन सफाई करना शुरू कर, परात जगमग दिया ले छत पर चढ़ जाते थे। हमें याद, बड़े बड़े परात करते थे ऊपर, भर परात जगमग दिया ले छत पर चढ़ जाते थे। घर का हर कोना जगमग करते नहीं अघाते थे, घर का हर कोना जगमग करते नहीं अघाते थे। पहले सबके दिए का रंग एक हुआ करता था, पहले सबके दिए का रंग एक हुआ करता था। मानो धरती पर सितारे उतर आए हों, मानो धरती पर सितारे उतर आए हों। अब हर साल नई बिजली की लड़ियों से पूरे घर को रोशन करने की जुगत में, अब हर साल नई बिजली की लड़ियों से पूरे घर को रोशन करने की जुगत में ऑनलाइन बाजार से ऑर्डर करते नहीं अघाते हैं, ऑनलाइन बाजार से ऑर्डर करते नहीं अघाते हैं। फिर भी घर का कोई कोना रह जाता बेरोशन, फिर भी घर का कोई कोना रह जाता बेरोशन। पहले माँ, ताई, चाची के पकवान की गमक खींच लाते थे पड़ोसी को चौके तक, पहले माँ, चाची, ताई के पकवान की गमक खींच लाते थे पड़ोसी को चौके तक। अब झमेला सोच ऑर्डर कर देते हैं। आज की पीढ़ी क्या करती है, अब झमेला सोच ऑर्डर कर देते हैं, या गाड़ी में लद कर होटल जाते हैं, या गाड़ी में लद कर होटल जाते हैं। तब पिताजी की साइकिल की सवारी कर शान से शहर भर की रोशनी देख आते थे, तब पिताजी की साइकिल की सवारी पर शान से शहर भर की रोशनी देख आते थे। अब रोशनी देखने दोस्तों से तंग हाथ की शिकायत करते हैं, अब रोशनी देखने दोस्तों संग हजारों फूंक बच्चे तंग हाथ की शिकायत करते हैं। तब हम बच्चे फुलझड़ी जलेबी आधा आधा बांट फूले नहीं समाते थे। अब कोई अंत नहीं पटाखों की, जिससे खुश हो बच्चे कह दें बस अब और नहीं। खुश करने के चक्कर में खाली हो जाते, खुश करने के चक्कर में खाली हो जाते। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का उधार चुकाते, पिता बेचारे सबके बीच अकेले पड़ जाते, पिता बेचारे सबके बीच अकेले पड़ जाते, पिता बेचारे अकेले पड़ जाते। धन्यवाद। ये मेरा अनुभव, मैंने इसमें
यथार्थ वर्णन, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने ऐसा कुछ खास दीपावली पर लिखा नहीं है, लेकिन हाँ, ये मेरे मन में कुछ चीजों को आज के समय को देख करके, देखते हुए, हाँ बिल्कुल, आदरणीय तन्मय जी कह रहे हैं कि पहले की दैन्यता में दिवाली का आत्मीय आनंद और आज मात्र और में दिवाली के संपन्न होने का सही चित्रण है। बिल्कुल सही आदरणीय तन्मय जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब हम लोगों ने तो कई पीढ़ियां देख ली ना सर। अब मेरे ख्याल से रक्षा जी और आप लोग अभी काफी आज के समय के हैं, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं होंगी। लेकिन हाँ, हम लोग के जमाने की पीढ़ी से आज कितनी पीढ़ियां बदल गई और कितनी पीढ़ियों को देखा कि क्या से क्या हो गया, आज क्या हो रहा है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी पूरा नहीं पड़ता है लोगों को। खैर, सौम्या गुप्ता, बचपन को याद कर आंसू आ गए। अरे वाह, बचपन को याद कर आंसू आ गए। बचपन में तो आप लोगों ने भी देखा ही होगा। खैर, अब मैं 9:45 हो रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगी। अगर संध्या जी, रक्षा जी को सुनाना चाहें, सुधा जी को सुनाना चाहें तो बेहतर है। आपकी इच्छा पे है, आपकी इच्छा पे है। अगर कुछ सुनाना चाहते हैं दीपावली का तो ठीक है, वरना रक्षा जी तो धन्यवाद कर चुकी हैं, बधाई दे चुकी हैं दीपोत्सव का। संध्या जी को सुनाना चाहती हैं? मैं प्रेशर नहीं डाल रही हूँ बिल्कुल भी। मैं सबको, सभी आजाद हैं पटल पे सुना अपनी इच्छा से, वरना अंत में मैं सुधा जी को आमंत्रित करूंगी ना। संध्या जी का बार बार चला जाता है नेट। संध्या जी फिर चली गई हैं। तो ठीक है, मैं फिर सुधा जी आप को मैं आमंत्रित करती हूँ। कुछ और सुनाना चाहें तो सुना दें, और सुनाने के बाद आपको अपने अध्यक्षीय कार्यभार के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि नेट भी बहुत परेशान कर रहा है। तो आपको अपने अध्यक्षीय कार्यभार के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ, लेकिन आपको सुनाना चाहे तो सुना भी दें, अगर सुना सकेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, आ गई है संध्या जी। 1 मिनट सुधा जी, 1 मिनट। संध्या जी को सुनाना चाहेंगी तो स्वागत है आपका। संध्या अभी दीपावली हाँ। मैं लिख नहीं पाई हूँ कुछ भी, तो बस अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तो बिल्कुल भी कोई वो नहीं होता है मेरा, एकदम आजाद है, चाहे सुना दें चाहे न सुनाए, कोई बात नहीं। ठीक है, अब मैं एक बार सुधा जी को फिर से आमंत्रित करती हूँ। हमारे काव्य गोष्ठी के आप अध्यक्ष हैं, आप कुछ कविता सुनाते हुए अंत करें और अध्यक्षीय कार्यभार का निर्वहन करें। हालांकि काफी लोग जा चुके हैं, सबको जल्दी थी, कुछ कुछ कामों में बटे हुए थे सब लोग, लेकिन जो हैं जो नहीं है सबके लिए आप अध्यक्षीय कार्यभार का निर्वहन करें। कुछ सुनाते हुए आपका स्वागत है, आदरणीय सुधा बसोर सौम्या जी, आज के अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मुझे काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हुए मैं एक छोटी सी कविता आपके समक्ष रखती हूँ। छंद मुक्त कविता है। ये मैंने पिछले साल लिखी थी, अभी तो नहीं लिखी। जब मैं बाजार गई तो वहां पर दृश्य बाजार का सभी को पता है, लेकिन मैंने एक कोने में, एक अंधेरे कोने में एक बहुत ही बुजुर्ग बूढ़ी अम्मा को टोकरा भर के मिट्टी के दिए बेचते हुए देखा, और बहुत ही लाचार अवस्था में। तब उनको देखकर मैंने ये कविता लिखी, तो उसको मैं आपके समक्ष रखती हूँ। छोटी सी कविता है, अधिक समय मैं नहीं लूंगी आपका। जी, स्वागत स्वागत। टोकरा भरकर दियों से, टोकरा भरकर दियों से लेकर आज बैठी है अम्मा। टोकरा भरकर दियों से लेकर आज बैठी है अम्मा। मन जाए उसकी भी दिवाली, बेच रही खुद बाजार में दिए, बेच रही खुद बाजार में दिए। थी कल तक जो, थी कल तक जो घर की जगदम्बा, थी कल तक जो घर की जगदम्बा। बिक्री की आस लिए आंखों में, बिक्री की आस लिए आंखों में, लेकर दिया हाथ में दिखा रही है। अपने चिराग ने किया अंधेरा। सभी बच्चे छोड़कर दूर दराज चले जाते हैं, तो वह अकेली दिए बुला बुला कर को वो दिखा रही थी दिए। तब मैंने ये पंक्ति लिखी, आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ।
कि बिक्री की आस लिए आंखों में, लेकर दिया हाथ में दिखा रही है, अपने चिराग ने किया अंधेरा, एक एक झुर्री चेहरे की बता रही है, एक एक झुर्री चेहरे की बता रही है। और बने आज मिट्टी के दिए सहारा, क्योंकि उन दियों को बेचकर ही वह अपना पेट भरेंगी। तो और अपने जो वास्तव में सहारा थे वो छोड़कर दूर दराज चले गए। तो बने आज मिट्टी के दिए सहारा, निज संतानों का कुछ पता नहीं, निज संतानों का कुछ पता नहीं, ले लो बाबू मुझ गरीब से भी दिए, ले लो बाबू मुझ गरीब से भी दिए, इसमें मेरी तो कोई खता नहीं, इसमें मेरी तो कोई खता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार पुनः मुझे कविता पढ़ने के लिए आपने आमंत्रित किया। और अब आपको मैं अध्यक्षीय कार्यभार के लिए आमंत्रित करती हूँ, उसका निर्वहन करें आदरणीय सुधा जी। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निशब्द हूँ, मेरे समक्ष इतने श्रेष्ठ सरस्वती पुत्रियां, इतने श्रेष्ठ रचनाकार हैं, साहित्यकार पटल के उस पार और मेरे समक्ष विराजमान है। तो मैं इस अध्यक्षीय क्या मैं कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है, लेकिन निभाना पड़ेगा। मैम ने जब कहा है तो मैं किसी इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं, सबसे पहले तो मैं पथगामिनी मंच का और उनकी संस्थापिका, मंच की संस्थापिका आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव मैडम जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करती हूँ कि आपने इन त्योहारों के, उत्सवों के समय पर, शुभ अवसर पर इतना अच्छा दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया और हम सबको इसमें आमंत्रित किया। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और पटल पर जितनी भी रचनाएं पढ़ी गई, सभी रचनाएं एक से एक बढ़कर थी और मैं पटल पर उपस्थित सभी परम आदरणीय कवयित्रियों का, बहनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पटल के उस पार जो श्रोतागण हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं आप सभी की रचनाओं की समीक्षा कर सकूं। आप सब इतने श्रेष्ठ, गुणवान और श्रेष्ठ साहित्यकार हैं, काव्यमणि हैं आप सभी। तो सभी की रचनाएं सुन करके बहुत ही आनंद आया। वास्तव में उत्सव का जो आयोजन किया गया उसको आप सभी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी गरिमामयी उपस्थिति के माध्यम से हमको वास्तव में एक दीपोत्सव का एहसास हमको कराया। बहुत आनंद आया सुन करके। तो इसी और आदरणीय मंजुला मैम ने इतना सुंदर श्रेष्ठ संचालन किया। आप इतनी श्रेष्ठ संचालिका हैं, व्यवस्थापिका हैं, संस्थापिका हैं, सर्वगुण संपन्न मैं कह सकती हूँ। आपके समक्ष में निशब्द हूँ, मुझे हिम्मत भी नहीं हो, साहस जुटा पा रही हूँ कि कैसे मैं कुछ कहूँ यहाँ पर। तो उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई प्रेषित करती हूँ। तो इसी में सबसे पहले आदरणीय संध्या जी ने प्रारंभ किया काव्य गोष्ठी का अपनी बहुत ही सुंदर, सरस, सुमधुर सरस्वती वंदना से। जय मां शारदे, ज्ञानी हो मां तुम, अज्ञानी हम। बहुत ही सुंदर भावपूर्ण सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। और उसमें उसके पश्चात आदरणीय संध्या जी ने अपनी कविता भी प्रस्तुत की। हुआ अयोध्या में राम का आगमन, तो हर्षित हो गया जन जन का मन। वास्तव में उस दृश्य को सबके सामने साक्षात कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। और एक और कविता जिसने हम सबको बचपन में हमने पढ़ी होगी सभी ने, उस कविता ने हम सभी के बचपन को याद दिलाया। शायद ये कविता चौथी या पांचवी की क्लास में हमने पढ़ी थी। दीप जलाओ आज दिवाली रे। तो बहुत सुंदर कविता आपने पढ़ी, बहुत बहुत धन्यवाद।
संध्या जी को। ये मेरे दिल और के बहुत पास है। मैं जी जी दिवाली पर ये गुनगुनाती बिल्कुल, रहती हूँ, काम करती रहती हूँ। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी कविता सभी के दिल के पास, आपने सबको याद दिला दिया एक बार। और उसके पश्चात आदरणीय रेणुका जी ने अपनी कविता बहुत अच्छी, राम राम है रावण रावण है, बहुत ही सुंदर भावों को क्यों उसकी तुलना करना है, इतने अद्भुत अनुपम भावों से परिपूर्ण कविता का पाठ किया। उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करती हूँ, बधाई देती हूँ। और इसी क्रम में आगे आदरणीय ममता लड़ीवाल जी ने बहुत ही सुंदर, मैं क्या कहूँ, आप सभी इतने गुणी जन है, इतनी श्रेष्ठ साहित्यकारा हैं कि मैं निशब्द हूँ इस समय, न जाने कैसे मैं बोल पा रही हूँ, साहस जुटा पा रही हूँ। तो आदरणीय ममता लड़ीवाल जी ने भी बहुत ही सुंदर सुंदर भावों से परिपूर्ण अपनी गजल पढ़ी, कविता पढ़ी, छंद पढ़े और बहुत आनंद आया। मोहब्बत की दिवाली है, दिवाली से मोहब्बत है, बहुत ही सुंदर पंक्तियां। वास्तव में जब मोहब्बत होगी तो दिवाली हमारी सार्थक होगी वास्तव में। और दीप प्रज्वलित होते रहे, कटे दुखों के जाल, खुशी के दीप प्रज्वलित होते रहे। और उसके पश्चात उन्होंने बहुत ही एक सुंदर भावों से परिपूर्ण गीत श्री राम जी के चरित्र को वर्णित करते हुए, विविध पहलुओं को वर्णित करते हुए गीत पढ़ा। बहुत आनंद आया सुन करके, बहुत अच्छा लगा। मैं धन्य हुई आज की इस गोष्ठी में अपने आप की उपस्थिति करके। और एक गजल आदरणीय ममता जी ने पढ़ी, बहुत सुंदर गजल, खामोशी की प्रकृति और उसकी महत्ता बताते हुए बहुत सुंदर गजल थी। खामोश रहना है मेरी फितरत में आजकल, बहुत सुंदर लाजवाब गजल रही आपकी। इसके लिए मैं आदरणीय ममता जी को बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक बधाई प्रेषित करती हूँ। और उसके पश्चात आदरणीय रक्षा गुप्ता जी ने बहुत ही सुंदर भावों से परिपूर्ण अपनी कविताओं का पाठ किया और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार ज्ञापित करती हूँ और बहुत बधाई देती हूँ। आपने पढ़ा माँ का आशीष, नवरात्रि पर आपने रचना लिखी और बहुत सुंदर कविता थी। मन आनंदित दर्शन की है अभिलाषा, न भूखा कोई होए कोई ना नारी कोई प्रताड़ित हो। इस तरह के सुंदर भावों से और सुंदर आशा को लिए बहुत अच्छी कविता आपने सभी के समक्ष रखी। और इसके पश्चात एक और बहुत ही सुंदर रचना आपने पढ़ी, माँ की परछाई। उसमें भी माँ में तेरी परछाई हूँ, बिल्कुल एक बेटी के बिल्कुल वास्तविक मन के भावों को उजागर करती कविता। वास्तव में बेटियां माँ की परछाई ही होती हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक बधाई आपको इतनी सुंदर शानदार प्रस्तुति के लिए। और उसके पश्चात गार्गी जी मंच पर उपस्थित हुई और आपने दोहे पढ़े, बहुत ही सुंदर भावों से परिपूर्ण दोहे। श्री राम जी के आगमन पर राम की महिमा का गुणगान करते हुए आपने दोहे पढ़े, बहुत आनंद आया। भक्तिमय पूरा वातावरण, रसमय भक्ति रस से सराबोर पूरा पटल आपने किया। और उसके पश्चात राम नाम से ही मिले इस जग में पहचान, ऐसी कुछ पंक्तियां आपके दोहों की थी। और उसके पश्चात एक छोटी सी उन्होंने और रचना पढ़ी भाई दूज पर। वास्तव में भाई और बहन के जो आपसी मन के जो भाव होते हैं, एक दूसरे के प्रति जो समर्पण की भावना होती है, उस भावनाओं को आपकी कविता में स्पष्ट लक्षित हुआ, हमने दर्शन किए उसके। तो भाई बहन के प्रेम को दर्शाती हुई सुंदर भावपूर्ण शानदार दोहे आपने पढ़े। हर परिस्थिति में दोनों एक रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। दुनिया साथ छोड़ दे लेकिन भाई बहन आपस में एक दूसरे का साथ किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ते। तो इस तरह से इतनी सुंदर रचना आदरणीय गार्गी जी ने दोहे पढ़े अपने, बहुत ही आनंद आया पढ़ करके, सुन करके। और अंत में आदरणीय मंजुला मैडम जी, आपने भी बहुत ही अद्भुत अनुपम एक बहुत ही श्रेष्ठ कविता आपने पढ़ी, बिल्कुल अलग हट करके उसके भाव, उसकी प्रस्तुति। और बिल्कुल सही बात है कि बचपन में जो हम दिवाली देखते थे उसमें और आज की दिवाली में बहुत ही फर्क है जो हम देख रहे हैं।
पहले आत्मीयता थी, दीप नहीं जलते थे बल्कि हम एक दूसरे से जुड़ते थे। और आजकल बिल्कुल जो है यथार्थ, आपने सचित्र उसको वर्णित किया, साक्षात किया। तो चिड़वा गट्टे से जेब भरकर नहीं अघाते थे, बिल्कुल सही बात है। और अब उपहार के डिब्बे मिठाई वाले सस्ता समझ किनारे कर देते हैं, बिल्कुल। और भी बहुत सी बातें बचपन को याद दिलाती हुई सार्थक एकदम से, और याद आ गया पूरा बचपन सामने। माँ सिल्क की साड़ी में से मतलब सिलवाती थी कपड़े, भाई और पापा एक ही थान में से कपड़े सिलवाते, बिल्कुल सही बात है एकदम। शायद हम सबका बचपन करीब करीब एक जैसा ही रहा। तो इस तरह से पहले सबके दिए का रंग एक हुआ करता था। बिल्कुल, जो दिए हैं वो मिट्टी के दिए नहीं, आपने इसको बहुत अच्छे से बखूबी सबके समक्ष प्रस्तुत किया है कि जो दिए हैं वो मिट्टी के मात्र दिए नहीं होते, उसमें प्रेम होता है, प्रेम भाव होता है। एक दूसरे के घर में दिए रखने जाते थे, जलाते थे, परात भर के मम्मी बोल देती थी। लेकिन आज बिल्कुल सही बात की लड़ी लाते हैं ऑनलाइन, वो भी ऑनलाइन लड़ी जला दी, बस हो गया काम। जब हम किसी के घर में जा ही नहीं रहे, जब मिल ही नहीं रहे, तो आत्मीयता कहाँ से आएगी। तो बिल्कुल आपने बहुत सुंदर और सारगर्भित बहुत अच्छी रचना आपने पढ़ी। मैं और क्या कह सकती हूँ आपकी रचना की। मैं बहुत, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद, आभार ज्ञापित करती हूँ, बहुत बहुत। और आपने मुझे इतना, क्या कहूँ, अध्यक्षीय पद जो सौंपा, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करती हूँ। शायद मैं इस योग्य नहीं हूँ, आपने मुझ पर विश्वास किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सुधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंत में आप सभी को आदरणीय गार्गी जी, आदरणीय ममता लड़ीवाल जी, संध्या जी, रक्षा जी, रेणुका जी, जो सामने हैं प्रत्यक्ष, जो चले गए हैं, सबने अपने कार्यभार को बहुत अच्छे से निभाया। इतनी व्यस्तता के बावजूद भी सबने अपना अपना कीमती समय दिया और अच्छी अच्छी कविताओं से मंच को सजाया। और किसी ने लिखा था कि दीपोत्सव तो 24 को है, लेकिन यहाँ दीपोत्सव आज ही हो गया। इसके पीछे रीजन यही था कि जैसे समय बढ़ता जाता वैसे वैसे किसी के पास समय मिलता नहीं किसी को, तो अभी समय मिल गया था आज, इसलिए आप सबके सहयोग से आज ये काव्य पाठ हो पाया है। आदरणीय विजय तिवारी किसले जी अभी तक जुड़े हुए हैं, ये हमारे बहुत ही करीबी है, पटल के बड़े भैया के समान है, छोटे भैया के समान है, दीदी बोलते हैं और अपना कार्यभार अभी तक अंत तक निभा रहे हैं, शुरू से जुड़े हुए हैं। सभी ने अपने अपने कार्य को बखूबी निभाया। सबने अपने कीमती समय में से समय पथगामिनी को दिया, मुझे दिया, वरना मैं अकिंचन क्या हूँ कि सब अपना समय दे रहे हैं। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए पटल के इस पार जुड़े हुए समस्त साहित्यकार, समस्त रचनाकार और पटल के उस पार जुड़े हुए आदरणीय विजय तिवारी किसले जी, सौम्या जी, सुरेश जी और जितने लोग भी जुड़े थे, अभी तो नाम काफी ऊपर जा चुके हैं, सबका मैं नहीं पढ़ सकती। आदरणीय मनोरंजन सहाय जी, प्रभात जी, सभी का मैं हृदय तल की गहराइयों से पथगामिनी परिवार की ओर से आज के काव्य गोष्ठी को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी। हालांकि मैंने एक नोट डाला था कि गाजियाबाद से अन्य कवि कवित्री भी अगर जुड़ना चाहें तो मुझसे कांटेक्ट करें, और मैंने नंबर भी डाल दिया था अपना कि सबको तो जानना बहुत मुश्किल होता है, काफी गाजियाबाद में कवि कवित्री हैं और सबको पर्सनली नहीं जाना जा सकता, लेकिन मैंने एक नोट डाला था। मुझे उम्मीद थी कि शायद कोई अपने आप जुड़ने के लिए मुझसे कहे और फोन करे, तो किसी ने किया नहीं। खैर, आगे आने वाले समय में हम सब गाजियाबाद वाले मिलकर फिर से जी कोई ऐसी काव्य गोष्ठी रखेंगे जिसमें केवल गाजियाबाद के ही लोग रहें, कम से कम 20, 25, 10, 15 लोग हों। आदरणीय मनोरंजन सहाय जी अभी तक जुड़े हुए हैं। आपने लिखा है कि साहित्यिक मंच हिंदी कवियों के लिए है, इस मंच पर महिलाओं का पारस्परिक संवाद में मेम का संबोधन सहज तो प्रतीत नहीं होता। सर धन्यवाद आपके सुझाव के लिए, आगे हम लोग ध्यान रखेंगे। अब ये एक प्रचलन में है, जनरल बातचीत के दौरान कुछ शब्द आ जाते हैं जिसको कि पूरी तरह से हिंदी में कहना बहुत मुश्किल होता है,
और साहित्यिक मंच है, ठीक है, लेकिन साहित्यिक मंच में महोदया एक बहुत ही असहज सा हो जाता। तो ये एक प्रचलन के शब्द जो हैं, सरल और सहज शब्दों के माध्यम से साहित्य को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आपका सुझाव सिर आंखों पे, मैं ध्यान रखूंगी आपका सुझाव। एक बार पुनः पटल से जुड़े समस्त साहित्यकार और पटल पर उपस्थित श्रोतागण सभी का एक बार पुनः दिल से आभार ज्ञापित करते हुए मैं कार्यक्रम समापन की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। आभार। नमस्कार सभी को। अब धीरे धीरे सब लोग जी जी नमस्कार नमस्कार। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। दीपोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं, बधाई। आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं, बधाई। बहुत बहुत बधाई आपको भी, बहुत नमस्कार सभी लोगों को नमस्कार।